नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आज की डेट में लोग जो डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर पत्रकारिता कर रहे हैं, उनका बहुत बड़ा सवाल होता है कि स्टिंग ऑपरेशन से संबंधित भारत के अंदर क्या गाइडलाइंस है, क्या कानून है, क्या स्टिंग ऑपरेशन भारत के अंदर लीगल है। आज इन्हीं सब विषयों पर हम बात करेंगे। स्टिंग ऑपरेशन पत्रकारिता, नैतिकता और कानून तीनों के बीच की जो एक सीमा रेखा है, उसके बीच में ये खड़ा हुआ होता है। तो इस सब्जेक्ट को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे और उसके बाद समझेंगे। पहला जो पॉइंट है वो है कि क्या स्टिंग ऑपरेशन भारत के अंदर लीगल है। तो हम इसकी लीगल स्टेटस की बात करें तो भारत के अंदर स्टिंग ऑपरेशन पूरी तरीके से ना तो अवैध है और ना ही वैध है। इसको कोर्ट ने और कई नियमों ने अलग अलग तरीके से विभाजित किया है। ये नियमों और शर्तों के अधीन होता है तो वैध माना जाता है या लीगल माना जाता है, लेकिन अगर ये शर्तों का उल्लंघन कर रहा हो तो ये इल्लीगल हो जाता है और इसके बहुत खतरनाक परिणाम उस व्यक्ति को भोगने पड़ते हैं, जो चाहे रिपोर्टर हो या कोई इंडिविजुअल पर्सन हो। अब दूसरे पॉइंट की बात, तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि स्टिंग ऑपरेशन को लीगल कब तक माना जाता है और वो इल्लीगल कब हो जाता है। तो जब तक कोई भी स्टिंग ऑपरेशन सार्वजनिक हित में है, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट में है, वो सच को उजागर कर रहा है, तब वो स्टिंग ऑपरेशन लीगल है, वैध है। इसके अलावा अगर वो किसी की निजता यानी कि राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं कर रहा है तो भारत के अंदर उसको लीगल माना जाता है। लेकिन अगर इन पॉइंट्स के ऊपर जरा भी गलती हो जाए तो तुरंत जो आपने स्टिंग ऑपरेशन किया है वो इलीगल हो जाता है। अब हम बात करते हैं जो कोर्ट है उसने स्टिंग ऑपरेशंस के बारे में क्या क्या कहा है। कई इंपॉर्टेंट फैसले आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस हुए हैं बड़े बड़े स्टिंग ऑपरेशंस के ऊपर। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, अनिरुद्ध बहल स्टेट वर्सेस, ये 2007 में था। ये तहलका एक बहुत बड़ा उस समय नाम हुआ था। तहलका ने एक स्टिंग ऑपरेशन करा था, उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी, अपना फैसला दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये जेन्युइन है, वास्तविक है और जनहित में है, पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो उसे संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत संरक्षण प्राप्त है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जो स्टिंग ऑपरेशन है वो आपका जनहित में है, बड़े लेवल पे पब्लिक को सर्व कर रहा है और किसी की राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है, तो वो वैध है, लीगल है। ये एक बड़ा रिमार्क था। दूसरा एक और केस हुआ था, वो था R.K. आनंद वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, ये 2009 में हुआ था। इसमें NDTV ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था और जब ये मामला अदालत में पहुंचा तब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टिंग ऑपरेशन न्याय करवाने में मददगार हो सकता है, बशर्ते वो उसका जो स्टिंग ऑपरेशन है उसका उद्देश्य सही हो। अगर वो सही उद्देश्य से किया है तो वो मददगार हो सकता है न्याय में। तीसरा एक और केस था, P. सदाशिवम वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु मद्रास हाई कोर्ट। इसके अंदर जो कोर्ट ने फैसला दिया वो कहा कि अगर स्टिंग ऑपरेशन किसी को फंसाने, ब्लैकमेल करने या फिर उसकी छवि को खराब करने के लिए किया जा रहा है तो ये एक गंभीर अपराध माना जाएगा। तो इस तरीके से कोर्ट ने कई सारे अपने फैसले दिए और उन्होंने तय किया कि एक स्टिंग ऑपरेशन किन कंडीशंस में वैध है, लीगल है और किन कंडीशंस में ये इलीगल है और अवैध है। अब तीसरा पॉइंट आता है कि क्या कोई मीडिया की गाइडलाइंस है जो ये बताती हो कि स्टिंग ऑपरेशन क्या है, कैसे करना चाहिए। तो इसके ऊपर कोई स्पष्ट स्टिंग ऑपरेशन नाम से नहीं, लेकिन हाँ PCI में इसके बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस हैं जो सभी पत्रकारों के ऊपर लागू होती हैं और स्टिंग ऑपरेशन के बारे में भी वहाँ पर लिखा गया है। इसके अलावा NBSA यानी न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, ये भी एक बड़ा रोल इसमें प्ले करता है स्टिंग ऑपरेशन को नियमित करने, रेगुलेट करने और बताने के बारे में कि स्टिंग ऑपरेशन क्या है, कैसे करना चाहिए और ये वैध है या अवैध हो सकता है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी कि MIB, जिसके अंदर भारत का ब्रॉडकास्टिंग मीडिया आता है, बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी इसके अंदर ही गाइडलाइंस के अंतर्गत रेगुलेट किए जाते हैं। वो भी स्टिंग ऑपरेशन के बारे में बताते हैं कि अगर कोई स्टिंग ऑपरेशन प्रसारित हो रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो सबसे पहले उसकी सत्यता और उसकी प्रामाणिकता जांचनी होगी, एथिकली सही है या नहीं।
अगर वो एथिकली सही है तभी स्टिंग ऑपरेशन को ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। अगर स्टिंग ऑपरेशन में कोई गंभीर आरोप है जिसके अंदर कोई ऐसा व्यक्ति शामिल है जो कि सार्वजनिक हितों से जुड़ा है, वो पब्लिक फिगर है, तो उस व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर देना चाहिए, ऐसा भी उसके अंदर बताया गया है। एनबीएसए के गाइडलाइंस की बात करें तो स्टिंग ऑपरेशन केवल पब्लिक इंटरेस्ट में किया जाना चाहिए। अगर इसमें किसी भी व्यक्ति की निजता यानी प्राइवेसी या फिर उसकी गोपनीयता भंग होती है, राइट टू प्राइवेसी का, और इसीलिए इसको इलीगल मान लिया जाएगा। इसके अलावा एनबीएसए की गाइडलाइन कहती है ब्लैकमेलिंग या फिर उकसाने के इरादे से अगर कोई स्टिंग ऑपरेशन करता है तो वो पूरी तरीके से गलत है, अवैध है, इलीगल है। तो कुल मिलाकर हमने समझा, अगर हम कोई भी स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं और वो पब्लिक इंटरेस्ट में है तो वो लीगल है। आप उसे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स यानी अनडॉक्टर्ड, यानी कि जो वीडियो आपने शूट किया उसके अंदर कोई छेड़छाड़ ना की गई है, उसको आप कोर्ट के अंदर एज ए प्रूफ पेश कर सकते हैं। स्टिंग ऑपरेशन है वो लीगल होता है और आपके पक्ष में ही रहता है। लेकिन अगर उसके अंदर लगता है कि जैसे वीडियो के साथ छेड़छाड़ करके कुछ क्लिप बनाने की कोशिश की गई है तो फिर बुरा फंस सकते हैं। तो इसीलिए स्टिंग ऑपरेशन अगर करना है तो बहुत सावधानी से करना, हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट में करना, और कोई भी ऐसी चीज दिखाई ना दे जैसे कि उकसावा, ब्लैकमेलिंग या भड़कावा, इस तरह की कोई चीज ना हो। उम्मीद करते हैं स्टिंग ऑपरेशन पर मैं आपको कुछ स्पष्ट बता सकी होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।